श्रीमद् करुणासागर महाराज कैवल धाम की, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की। कैवलं चिदेनम् अभ्यन्नं वैनं दिगेनं लघूयं ममोहम् निरालं नराणं महन्नं वरेणं नयेति नर्वेणं जपेनं जपायं मनाति मगोऽयं स्वयं तं समस्तु तयन्नं विचन्दं विनय जय करोते विवर्जित वेदन्तं अचन्तं अचन्तं सुनाति सनाथं जिनाथ अनन्तो अगाधं बोधं लये जन्महादं कुबेरं ते अम्मं नमामि नमस्तु कुबेरं ते अम्मं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणासागर महाराज की, कैवल धाम की, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की। आज चतुर्मास कथा का दूसरा दिन है और अचरत बा ने जो ग्रंथ लिखा अचरत सागर, उस ग्रंथ का दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज की दया से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और पहले जो दिन था, पहले दिन परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज की दया से हमने स्तुति का अध्ययन किया था। आज मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे, तो सभी तीन साखी बोलेंगे, उसके बाद फिर रुकेंगे। सोहम परिणित गम गुण रहित अखिल चित, आद अंत मध्य महद स्वाद सचिदानंद के तित, ते कैवल कीरतार वार बिनु अति परम पर, जिनमें सकल पसार न्यार के न्यार सर भर, सब भर भर पर कास तात तीनु अलग प्रकाशित, सो निज पद कैवल सनातन जाई उन इत। बहुत सुंदर बात जो है, परम गुरु को मंगलाचरण करती है। सोहम परिणित गम गुण, परम गुरु को प्रणाम करती है कि मैं ऐसे सर्जनहार को प्रणाम करती हूं, दिव्य परम गुरु को वंदन करती हूं जो गुण और गण से रहित है। रहित अखिल चित, आद अंत मध्य, जो आद अंत मध्य तीनों से स्वतंत्र है और तीनों का जाननहार है। आद का भी, अंत का भी, मध्य का भी, उन तीनों को जानने वाले ऐसे सर्जनहार, सोहम प्रमाणित गम गुण, जो गुण गम से रहित है, उसको मैं सर्वप्रथम प्रणाम करती हूं। सच्चिदानंद आनंदित, हमारे 12 महावाक्य हैं और 12 महावाक्यों में से सच्चिदानंद आनंद के तित, सच्चिदानंद महावाक्य। और ये जो सच्चिदानंद है, ये ब्रह्म का वाचक शब्द है। और सच्चिदानंद, इनमें तीन चीजें, सत चित आनंद, सच्चिदानंद, तो ये ब्रह्म का महावाक्य है। फिर कहा ते कैवल कीर्तार वार बिनु अति परम पर, जिनमें सकल पसार न्यार के न्यार सर भरम। ते कैवल कीर्तार, सबका, सबको जानने वाला, सबको बनाने वाला। ते कैवल कीर्तार वार बिनु अति अपरम पर,
अपरंपार है गति जिनके सकल पसार, जिन्होंने पूरा सकल पसारा, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, लेकिन बनाने के बावजूद भी न्यार के न्यार सरभर, वो फिर भी बनाने के बाद बनाने से स्वयं अलग है। जिस प्रकार एक हलवाई जब मीठा लड्डू बनाता है ना, तो लड्डू तो बनाता है, लड्डू में मिठास भी आ जाती है, लेकिन लड्डू बनाने वाला, उसके अंदर मिठास डालने वाला, लड्डू की आकृति देने वाला लड्डू से अलग है। तो कहा ते कैवल किरतार वार बिनु अति अपरम पर, जिनमें सकल पसार न्यार के न्यार सरभर, लेकिन फिर भी वो सबके अंदर जो है बना करके सबसे न्यारा है। सबरा सरभर प्रकाश, सब में प्रकाश है। इस पूरी कायनात के अंदर जो प्रकाश दिखाई देता है आपको, सबरा सरभर प्रकाश, तात तीनों अलग प्रकाशित, कि प्रकाश दिखाई देता है लेकिन प्रकाश ब्रह्म है, प्रकाश को बनाने वाला अलग है। सो निज पद कैवल सनातन, और जो कैवल पद है वो सनातन है, आदि युगों से है, उसमें कोई भी कैवल पद सनातन है, उसके अंदर कोई लेस मात्र दूसरा धर्म कर्म या धर्म की कोई अवहेलना है ही नहीं, वो सनातन है, धर्म भी सनातन है, और निज पति कैवल कर्ता भी आदि अनादि है। सब में सराभर प्रकाश, सब में प्रकाश भरा है, ता से तीनों अलग प्रकाशित, प्रकाश को बनाने वाला और प्रकाश को दिखाने वाला, ये दोनों अलग है। तो जो प्रकाश है वो दिखाई देता है, लेकिन जो प्रकाश को बनाने वाला है वो प्रकाश से बिल्कुल क्या है, अलग है। तो सर्जनहार का जो प्रकाश है वो दिखाई देता है, लेकिन सर्जनहार प्रकाश से क्या है, अलग है। सो निज पद कैवल, और वो सो निज पद कैवल सनातन है, जो आद अंत से भी पहले है वही सनातन है, और वो सनातन एक ही है, निज पद कैवल सनातन। जाइत न उत इत। अब हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने जो ग्रंथ लिखे, उनमें परम गुरु शब्द जो भी लिखे, उस शब्द का सटीक ठोस जो अर्थ निकल कर आता है ना, वही सत्य है। जहां भी आपको उत और इत नजर आए, उत का मतलब है देवताओं का वास जहां है, देवताओं का राज जहां है। इत पृथ्वी लोक, उत देवलोक। इत उत यानी कि जाइत न इत उत, वो इत उत से अलग है। इत उत कहते हैं जो देवताओं का धाम है, और इत कहते हैं जो पृथ्वी लोक है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में तीन चीज है। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने लिखा उत इत, और एक होता तित, इसके अंदर है उत, और एक इत, एक होता तित। तो तित का मतलब है जो इत उत से दोनों से परे है, और इत और उत से दोनों से परे कौन है, सर्जनहार। तो तित जो शब्द प्रयोग किया, वो शब्द सर्जनहार के लिए प्रयोग किया। तो कहा सनातन जाइत न उत इत, देवलोक और मृत्यु लोक भी उसको समझ नहीं सकते। तो फिर कहा तिनके अंश जहान, भान बिनु भ्रमित दिखावत। अब परम गुरु को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, परम गुरु क्यों संसार में आए, लोगों के एक प्रश्न उठता है कई बार। परम गुरु क्यों आए, तो अचरत बा परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के लिए बहुत सुंदर बात कहती है, तिनके अंश जहान। अचरत बा ये बात बोल रही है, भान बिनु भ्रमित दिखावित चित। जिस प्रकार एक भांग के नशे में जब कोई भांग पीता है, तो भांग पीता है ना, तो भांग का नशा ऐसा होता है कि अगर एक बार कुछ कार्य करने लगा तो वो बार बार वही कार्य करना शुरू कर देता है। तो वो भांग का नशा उसको हो जाता है, और वो उस भांग के नशे के अंदर जो है अपने आप के
अंश को और अपने आप के शरीर को स्थूलन संतुलन बनाने में विफल हो जाता है, भूल जाता है। तो अचरज बा कहती है तिनके अंश जहान के जो सर्जनहार के अंश हैं, भान बिनु भ्रमित दिखावित, वो जैसे भांग के नशे में चूर आदमी भ्रम पैदा हो जाता है, उसको दिखाई दो देने लगते हैं, ऐसे ही अंश जो है सर्जनहार के जो निज कैवलकर्ता के अंश है वो इस संसार के अंदर सरगुण और निर्गुण धर्म के अंदर फंस गए। सरगुण का भी कोई करता नहीं है, निर्गुण का भी कोई करता नहीं है, इसीलिए ये दोनों सरगुण और निर्गुण में ये जीव फंस गए। इसीलिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के लिए कहा पटे हूं पुरुष महान, कि धन्य है परम गुरु ज्ञान जिनु करत हंस इत, कि परम गुरु ही एक ऐसे हैं जो अंश के हित का ज्ञान करते हैं। परम गुरु हंस के हित का ज्ञान करते हैं। हित का क्या? कर्ता कौन और तुम कौन, कर्ता और अंश और अंशी, कर्ता का पूर्ण ज्ञान देने के लिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज आए। तो परम गुरु अंश जो है, अंश जो है उस अंश को अंशी पद से मिलाने का सच्चा कैवल ज्ञान देने के लिए आए। वो इत उत की कोई खबर करने के लिए नहीं, वो संसार में आनंद लेने नहीं आए। संसार के भीतर आए तो वो खाली अंश के हित का ज्ञान करने के लिए लेकर के आए। फिर कहा, आगे बोलो, सकल कला निज आप कला धरि कारज करना, कैवल करुणा अंग अहो धन शरण शरणा। ते यंग नमो कुबेर परम गुरु पुरुष पुरंजन, लीन मनुज अवतार कारज जिनु भव भय भंजन। धन्य धन्य एहि धरन परन पर सिद्ध पावन पद, सुकृत में जुग जंत तंत दर्शित जिनु जिनु सद। बहुत सुंदर बात, तिनके अंश जहान भान, कि जिस प्रकार एक भांग के नशे के भीतर जीव भ्रमित हो गया, भूल गया, अकल कला निज आप, परम गुरु कलाधारी हैं। अकल कला, एक कला नहीं, अकल कला, जिसमें कोई कलाओं का जो है अंत ही ना हो। अकल कला कल धरी कारज करने के लिए क्या करा परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने? अकल कलाओं से भरपूर है। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इस धरती पर धरी कारज करने के लिए आए। अंश को अंशी से मिलाने का जो कर्म है, जो कारज है, वो करने के लिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज आए। कैवल करुणा संग। अब अचरज बा बोलती है कि धन्य हैं आप। क्यों धन्य हैं? अचरज बा परम गुरु को कहती है आप धन्य हैं परम गुरु, और आपसे ज्यादा धन्य मैं हूं कि मैं आपका दर्शन कर सकी। धन्य क्यों है? कैवल करुणा संग, के हे परम गुरु, हे करुणा सागर महाराज, हे दयालु, आप तो हमेशा ही किसके संग निवास करते हो? सर्जनहार के साथ। परम गुरु किसके साथ निवास करते हैं? सर्जनहार के साथ। कैवल करुणा संग, कि आप हमेशा कर्ता के संग रहते हो, कर्ता के साथ निवास करते हो। अहो धन्य, अहो धन्य मेरा भाग। शरणन, शरण और शरणन, ये शब्द में अंतर है। यहां शरणन शब्द का प्रयोग किया है। शरणन शब्द का मतलब है जो निराधार है, जो अलौकिक है। ऐसे शरणन, ऐसे निराधार सर्जनहार की शरणों में मैं आई हूं, मेरा उद्धार होगा, और मैं धन्य हूं कि मैं आपके दर्शन कर पाई। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ए अंग नमो कुबेराय परम गुरु पुरुष पुरंजन, लीन मनुज अवतार कारज में भव भय भंजन। ते पुराण परम गुरु
परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज हूं नमस्कार करूं छू क्या मैं परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज को वंदन करती हूं, हृदय से प्रेम करती हूं, हृदय से कोटि कोटि वंदन करती हूं। कारण के तेमना जगत ना जीवो ना जन्म मरण रूप भर नष्ट करवामा आवे छे। क्या मैं वंदन करती हूं कि परम गुरु ही एक ऐसे सर्जनहार हैं, ऐसे सृष्टि के कर्ता हैं जो खाली जन्म मरण से छुड़ाने के लिए और अंश को अंशी पद से मिलाने के लिए धरे मनुज अवतार। परम गुरु हमेशा अंश के हित की बात करते हैं और हित की बात करने के लिए अंश को ये पूर्ण कैवल ज्ञान देते हैं कि तेरा सच्चा सर्जनहार कौन है, तेरा निज स्वरूप क्या है, तेरा निज नाम क्या है और अपना अखंड जो धाम है जहां ये जीव वापस पुनः जाएगा वो कौन सा धाम है, उसका पूरा कैवल ज्ञान अखंड परम गुरु लाए। धन्य धन्य ही धरन, धन्य धन्य एहि धरन परन पर सिद्ध पावन पद, सुकृतमय जुग जंत तंत दर्शित जिनु जिनु सद, परम पुनित तेहि संत सदा जेहि रहत शरण गत, उग्र पुने हरि जंत मम जिनु ग्रहित, करत करत एहि दीप खंड पुनि देश नगर नर, अतहि प्रोड़ रविंत रचित जहां धाम सरधर। धन्य धन्य ई धरण, धन्य है अचरत बा बताती है, धन्य है ये भूमि, ये जम्बूदीप धन्य है। क्यों? क्योंकि परम गुरु इस पर पधारे, परम गुरु सभी द्वीपों में गए। धन्य है ये भूमि जहां पर धन्य धन्य यही धरण, ये जो धरती है ये भूमि है, ये धन्य है। परम प्रसिद्ध पावन पद, क्यों? दर्शन करने वाला। अब देखिए यहां एक शब्द है, सभी अपने देखो चौपाई में, सुकृतमय है ना, सुकृतमय। अब ये जो सुकृतमय जुग जंत तंत दर्शत जिनु जिनु सद, कई लोगों का ये प्रश्न होता है ना, परम गुरु कैसे दिखाई दे, परम गुरु के दर्शन कैसे हो, होता है ना। कई लोगों को बहुत उपासना करते करते समय बीत जाता है, लेकिन उनकी जिज्ञासा होती है मैं परम गुरु के दर्शन करूं या देखूं। तो परम गुरु कहते हैं कि परम गुरु के दर्शन हो सकते हैं, परम गुरु मिल सकते हैं, लेकिन सुकृतमय जुग जंत तंत दर्शहि जिनु जिनु सद, के सुकृतमय, जिसके भीतर सुकृतमय होगा उसको मैं दर्शन दूंगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब सुकृतमय, जिसके अंदर धैर्य, जिसके अंदर प्रेम, जिसके भीतर दया, जिसके भीतर क्षमा, जिसके प्रति दृढ़ता, जिसके नैनों में गुरु का आशीर्वाद, जिसके हृदय के अंदर गुरु के प्रति प्रेम और लेस मात्र तिनका भी उसके भीतर पाप ना हो, उसको कहते हैं सुकृतमय। ऐसे जुग जुग जंत, अचरत बा कहती है ऐसे जुग जुग जंत है वो जीव, ऐसे जीव धन्य हैं जिन्होंने तंत दर्शत जिनु जिनु सत, ऐसे जीव जो सुकृत जीव थे, धन्य है वो जीव जिन्होंने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की देह के 7 दिव्य देह का दर्शन किया। तो दिव्य देह के दर्शन करने के लिए हेत बाने जो है अचरत बाने, अचरज बाने सुकृतमय जुग जंत, यानी कि तो अचरज बा जो थी उन्होंने ये बोला है कि हमें परम गुरु के प्रति क्या करना है। पहला भरोसा, प्रेम, दृढ़ता, मजबूती से, है ना। दूसरा शुद्धता, आहार की भी, वस्त्र की भी और हृदय की भी शुद्धता। तीसरा गुरु के प्रति अटूटता, दृढ़ता, प्रेम और लेश मात्र भी गुरु के प्रति निंदा नहीं हो।
तंत दर्शित जिनु जिनु सत, के धन्य है वो जीव जिन्होंने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की इस देह, दिव्य देह के साथ उनका दर्शन किया। तो अब जिन जिनको परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का दर्शन करना है, वो प्रेम से परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के भाव पूर्वक अपने स्तन को समर्पित करो। परम पुनित तेई संत सदा जही रहत शरणगत, उग्र पुण्य हरिजन मम जिनु ग्रहित अनिन रत। अब परम पुनित देही संत सदा, वह संत जो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज में सदैव लीन रहते हैं, काई से, ध्यान से, मन से, तन से, हृदय से। जो परम पुनित तेई संत सदा जही रहत शरणगत, उग्र पुण्य हरिजन मम। हमने पढ़ा था ना विश्व बोधरा चोसरा जो ग्रंथ था, उसमें हमने पढ़ा था हरिजन निज दास भक्त जन। परम गुरु हरिजन मम निज ग्रहित अनित रत, के जो जो भक्त जन, जिस प्रकार एक संत परम पुनित ते ही संत सदा, के संतों की शरण लेना भी जो है हम पर दया है। तो परम गुरु ते संत सदा परम गुरु पवित्र अने तेमने जे दिव्य परम गुरु शरण गति में रही सके छे, कि जो संत दृढ़ता सदा प्रेम रखे, वो उनमें लीन रहते हैं, तो परम गुरु के भीतर वो सदैव समर्पित हो जाते हैं। तो परम गुरु को समर्पित के लिए तन मन धन प्रेम और हृदय की आवश्यकता है। फिर कहा, करत करत एहि दीप खंड पुनि देश नगर नर, अतहि प्रोड़ रविंत रचित जहां धाम सधर धर, प्रबल पुनित परमेश वेश धर वेश, सकल सजन सुख देव बेन मही चेन प्रकाश, पशु पंखी वृक्ष बेल सहित जिनु कीट पतंग धर, वसहु नगर जिनु निकट कति अचर चराचर। करत करत एहि दीप, करत करत एहि दीप खंड पुनि देश नगर नर। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जितने भी दीप परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज पधारे और जितने भी दीप बनाए, उन सब में करत करते ही दीप खंड पुनि देश नगर नगर, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कैवल ज्ञान के लिए नगर नगर खंड खंड दीप दीप सब जगह पधारे। जम्बू दीप, सालोक दीप, सायुस दीप, सब दीपों पर परम गुरु ने भ्रमण किया, परम गुरु ने पधारे। और परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज सभी धामों पर पधारे। करत करत एहि दीप खंड पुनि देश नगर नगर, हर जगह गए। एतई प्रोड़ रविंत। अब जो प्रोड़ शब्द यहां पर आया है, प्रोड़ शब्द ऐसी चीज के लिए यहां संबोधित किया है जिसके भीतर कोई कमी ना हो, जो दृढ़ हो, मजबूत हो, जिसके भीतर सारे गुण हो। ऐसा धाम परम गुरु ने रचे हैं। जो परम गुरु ने धामों का रचना करी, उनको प्रोण कहा, कि जिनके अंदर कमी नहीं है, धाम में कोई कमी नहीं है। लक्ष्य वहां पर वो उस धाम में लक्ष्य ही प्राप्त किया। जितने धामों में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज गए, सभी धामों में कैवल हंस के हित की बात करी और सर्जनहार का कैवल ज्ञान दिया। रचित जहां धाम सरधर भर, के परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने जितने भी धाम रचे, जहां भी गए वहां सब ही जगह कैवल हंस और कैवल अंशी पद का ही ज्ञान दिया। हंस के हित की ही बात करी और एक कैवल ज्ञान का प्रचार किया।
प्रबल पुनित परमेश वेश धरि विश्व विलास हूं। अब परम गुरु प्रबल पुनित परमेश वेश धरि विश्व विलास हूं, वे जहां भी गए वहां अब लोगों को यह लगता है कि परम गुरु जहां भी आए तो परम गुरु इन सारे दीपों में आनंद लेने के लिए घूमते रहे। परम गुरु को किसका आनंद? परम गुरु एक ही आनंद लेते थे, सर्जनहार का आनंद। परम गुरु जितने दीपों में गए सर्जनहार का केवल ज्ञान का आनंद दिया। आज हम परम गुरु के सम्मुख विराजमान है, सब है, हम कथा वाचन कर रहे हैं, तो परम गुरु के इस वचनों को जो अचरत बा ने लिखा इसमें हमें आनंद आ रहा है। परम गुरु के सानिध्य में रहने का जो सबसे उत्तम फायदा है वो परम गुरु की शरण में आने का सबसे उत्तम फायदा है कि परम गुरु ही एक ऐसे हैं जो सर्जनहार का और कैवल धाम का आनंद इस अंश को अपने सानिध्य में प्राप्त करवाते हैं। परम गुरु की भक्ति, परम गुरु की में दृढ़ता, परम गुरु में जब हम विश्वास करते हैं तो हमें सच्चा कैवल ज्ञान प्राप्त होता है। और धरी धरी विश्व विलास हूं के परम गुरु हर जगह घूमे, विश्व में घूमे, सकल सजन सुख देव। और परम गुरु की भक्ति में सकल सजन सुख देव, ऐसा कोई चीज नहीं जो परम गुरु की भक्ति से प्राप्त हो सकती नहीं। लेकिन सकल सजन सुख देव वो हर सुख देने वाले हैं और हमें ही नहीं। वो कहते हैं बेन महित चैन प्रकाश हूं, सभी जगह उनका प्रकाश है, वो सभी को सुख देने वाले हैं, सभी को आनंदित करने वाले हैं। लेकिन अचरत बा ने एक बात बहुत सुंदर लिखी। क्या लिखी? पशु पंखी वृक्ष बेल। हम क्या हैं? मनुष्य जाति। पर अचरत बा बताती है कि परम गुरु के सानिध्य में पशु पंखी वृक्ष बेल सहित जीव कीट पतंग धर वसहु नगर जिनु निकट होए गति अचर चराचर। जहां जिस नगरी में, जिस जगह पर परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज विराजते हैं ना, उस नगरी में मनुष्यों को ही नहीं सुख प्राप्त होता, मनुष्य के अलावा भी और प्राणी जीव जगत में हैं जिनको सुख प्राप्त होता है। तो अचरत बा ने लिखा पशु, जो पशु आसपास नगरी में परम गुरु के सानिध्य में रहते हैं ना, उन पशुओं को भी मुक्ति प्राप्त होती है परम गुरु के दर्शनों से। मनुष्य ही नहीं, पशुओं को भी मुक्त करते हैं परम गुरु। और पंखी, जो उड़ने वाले जो कीट पतंग है, वो भी जो है मतलब मुक्त हैं। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कैसे दयालु हैं कि सानिध्य में आते ही जीव मुक्त है, चाहे वो जीव किसी भी योनि का हो। वृक्ष, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण जो अमरदाड़म का है वो तो हो ही नहीं सकता, मुक्त है वो। बेल, जो लटाएं हैं, जो बेलें लटकती है, वो भी परम गुरु के सानिध्य में मुक्त हो जाती है। जिस नगरी में परम गुरु विराजते हैं उस नगरी के सानिध्य में जो जो बेल, लटा, वृक्ष, बेल सहित जिनु कीट पतंग धर, सभी प्राणी जगत के जितने भी जीव है, वसुत नग्र जिनु निकट, जो जो परम गुरु के निकट हैं, होए गति अचर चराचर, वो सब मुक्त हो जाते हैं। चाहे वो मनुष्य योनि का प्राणी हो, चाहे वो बेल योनि का हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो कीट हो, चाहे वो पशु हो। तो अब आप अंदाजा लगाओ, दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के वहां मंदिर पर जो गायियां, जो दूध हम ले रहे हैं जिन गायों का, वो मुक्त हैं सब। उनका सौभाग्य देखो कि उनका दूध दिव्य परम गुरु को अर्पण होता है। और उन पेड़ों का सौभाग्य देखो जो परम गुरु के सानिध्य में चारों तरफ मौजूद है। फिर कहा दरसत परख निस दिन, धन ते ही धन परम महाद, अमृत वचन रसाल सुनित निज सुखन सरवण सर। अब देखो बहुत सुंदर बात कही है अचरत बा ने। दरसत परस निस दिन, जो जीव
परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के स्पर्श दर्शन करता है ना, नित नित दर्शन। धन्य ते ही जन परम महाद के, वो जीव धन्य हैं, वो परम सौभाग्यशाली है, वो महान है, महाद है कि ऐसा अमृत वचन रसाल जो जीव परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के नित दर्शन करता है, निस दिन परम गुरु की शरण में जाता है और निस दिन परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की आराधना करता है, अमृत वचन रसाल उस जीव के मुखार बिंद से अमृत जैसे वचन उच्चारण होते हैं। अमृत वचन रसाल सुनित निजु सुखद श्रवण सदे, और उसके जो मुख से उच्चारण होने वाले वचन होंगे वो श्रवण करने वाले भी मुक्त हो जाएंगे। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के नित दर्शन करने का लाभ भी अचरद बा ने हमें बताया है कि हमें नित परम गुरु के दर्शन करने चाहिए। तो इस चतुर्मास की जो ये कथा है, हमने प्रथम कथा में ये बताया था कि हम लोग भी इस चतुर्मास की कथा से ये प्रेरणा लें कि परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का मैं नित भाल तिलक करूंगा, मैं नित जो है परम गुरु की सुबह 4 बजे आरती करूंगा। जो जो जिसके दिल में ये प्रेरणा हो कि मैं 4 महीने परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के इस चतुर्मास में ये प्रण करता हूं कि मैं नित दर्शन करूंगा, मैं नित जो है ये कार्य करूंगा, ऐसा प्रण लो और इस चतुर्मास की कथा का आनंद और अनुभव परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की दया से आप सभी लोग प्राप्त करो। तो अमृत वचन हो जाएंगे जो नित परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के दर्शन करेगा। तो हम यही प्रेरणा करते हैं कि हम भी परम गुरु से ये प्रार्थना करें, परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज हमें भी ऐसा उज्जवल करें, हमारे भीतर भी ऐसी दृढ़ता दे कि हम भी परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के नित दर्शन करें ही करें। ऐसी कामना के साथ इस ग्रंथ को यहाँ समापन करते हैं। आगे की जो चौपाई हैं वो कल अध्ययन करेंगे। श्रीमद करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की जय, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय। सत कैवल साहेब, सत कैवल साहेब।